हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 साइंस की चैप्टर 4 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम, इस चैप्टर में जो भी एक्टिविटीज दी गई है उसको हम विथ फुल एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4.1। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। ये सारे मटेरियल्स को क्या करना है? हमें कलेक्ट करना है। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल्स वन बाय वन। फिर उसके बाद हमें ये सारे जो मटेरियल्स हमने कलेक्ट किए हैं उसको वन बाय वन क्या करना है? हमें बर्न करना है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि कौन सी जो मटेरियल है वो बर्न हो रही है, उसका कंबशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम उसको दो भाग में कैटेगराइज करेंगे, यानी कि कंबस्टिबल मटेरियल एंड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। ओके, सबसे पहले वुड। ये क्या है? जब हम लकड़ी जलाते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंबस्टिबल मटेरियल होते क्या है। तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस या मटेरियल्स कौन से होते हैं? जो बर्न करने के बाद लाइट और एनर्जी क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लाइट और एनर्जी दोनों रिलीज होती है, तो इसको हम डालेंगे कंबस्टिबल मटेरियल के अंडर। पेपर, इसके साथ भी सेम चीज है, तो इसको हम डालेंगे कंबस्टिबल मटेरियल के अंदर। आयरन नील्स, जब हम आयरन को जलाते हैं तो क्या होता है? लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो हमारा आयरन नील्स है वो जलता नहीं है, तो इसको हम डालेंगे नॉन कंबस्टिबल मटेरियल के अंदर। केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के क्या हमने लैंप देखते हैं, है ना? तो इसको हम डालेंगे कंबस्टिबल मटेरियल के अंदर, क्योंकि जब हम इसको जलाते हैं तो लाइट और एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। अब हम स्टोन पीस को देखते हैं, जब हम इसे बर्न करते हैं तो ये बर्न नहीं होता, तो ये क्या होगा? हमारा नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ, ये कंबस्टिबल है। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, इट इज कंबस्टिबल। चारकोल, इसको भी जब जलाते हैं तो क्या होता है? ये बर्न होता है, तो ये भी क्या है? हमारा कंबस्टिबल है। मैच स्टिक भी कंबस्टिबल है। ग्लास हमारा नॉन कंबस्टिबल है, क्योंकि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये बर्न नहीं होता है। Now come to the next activity, that is activity 4.1। इसमें हमें क्या करना है? फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। हमें एक जलती हुई कैंडल को क्या करना है? फिक्स करना है टेबल पर। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। अब हमें एक ग्लास चिमनी लेनी है। ये हमारा क्या है? ग्लास चिमनी है। ओके, अब हमें ग्लास चिमनी को इस तरह से रखना है कुछ वुडन ब्लॉक्स पे, यानी जो लकड़ी के जो गुटके होते हैं उनको हमें इस तरह से नीचे रखना है। ग्लास चिमनी को उन पे इस तरह से रखना है कि यहां से एयर पास हो जाए। ठीक है, इधर से एयर पास हो जाए चिमनी में। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो कैंडल की जो फ्लेम है वो क्या हो रही है, उसमें क्या हो रहा है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब हमने जो लकड़ी के गुटके लगाए थे, यानी कि ये, इसको हमें क्या कर देना है? रिमूव कर देना है यहाँ से। तो अब ये क्या हो गया? जो हमारी ग्लास चिमनी है वो डायरेक्ट हमारे टेबल पर रखी हुई है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। अब हमें यहाँ पर इस कंडीशन में फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब हमें एक ग्लास प्लेट लाकर चिमनी के ऊपर रखनी है, यानी कि थर्ड कंडीशन क्या है? हमारा लकड़ी के गुटके तो नहीं है, साथ ही साथ हमने एक ग्लास प्लेट को चिमनी के, ये जो ग्लास चिमनी इसके ऊपर रख दिया। वॉच द फ्लेम अगेन। अब हमें इस केस में भी फ्लेम को वॉच करना है। What happens in the three cases? अब हमें ये देखना है कि इन तीनों केसेस में क्या हुए। हमारा जो पहला केस था जिसमें हमने लकड़ी की गुटकी के ऊपर ग्लास की चिमनी रखी थी, उस केस में उस कैंडल का क्या हुआ। सेकेंड केस, जब हमने लकड़ी की गुटकी को हटा दिया और ग्लास चिमनी को डायरेक्ट टेबल पे रखा, उस केस में क्या हुआ। एंड द थर्ड, जब हमने उसके ऊपर एक और ग्लास प्लेट को जो है वो चिमनी के ऊपर प्लेस कर दिया। Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything at all about the role played by air in the process of burning? अब हमें ये देखना है कि जो फ्लेम है वो फ्लिकर होकर बुझ गई है, या फिर फ्लिकर होकर उसने स्मोक प्रोड्यूस किया है, या फिर वो बिना
अफेक्टेड हुए वो कंटिन्यूस जल रही है। और इन सब कंडीशन को देखने के बाद हम यहाँ पर एयर का क्या रोल है इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, यानी कि एयर का क्या रोल है बर्निंग में, इसके बारे में क्या हम कुछ अपना राय दे सकते हैं, क्या इन्फेरेंस जो होता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला जो केस था जिसमें हमने एक लाइटेड कैंडल को कुछ लकड़ी के गुट के ऊपर प्लेस किया था, तो हमने देखा वहां पर फ्लेम जो है बुझी नहीं है, वो कंटिन्यूस जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि जो हमारे एयर का सप्लाई है वो वहां पर कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन कंटिन्यूस जा रही है। ओके, सेकेंड केस में हमने देखा जब हमने उस लकड़ी के गुटकों को हटा दिया नीचे से और ग्लास चिमनी जो है वो डायरेक्ट प्लेस हो गई, तो एयर अब वहां पर एंटर नहीं कर रहा है चिमनी में। तो जो फ्लेम है हमारी, जो कैंडल की जो फ्लेम है वो थोड़ी देर क्या हो रही है, फ्लिकर हो रही है, और उसके बाद वो प्रोड्यूस कर रही है क्या, स्मोक। थर्ड केस में हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि जब हमने ग्लास प्लेट को चिमनी के ऊपर रख दिया तो फ्लेम जो है वो बुझी है। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर प्रेजेंट ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि अब एयर पास नहीं कर रहा, तो जो फ्लेम है द फ्लेम इज पुट ऑफ बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल फॉर इट टू बर्न। अब हम एक निष्कर्ष पर आते हैं कि हमने जो ये एक्टिविटी की है उससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला। So by doing this activity, we can infer that for combustion, air is necessary as it supplies oxygen, which is essential for combustion. तो combustion के लिए कुछ जो फैक्टर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं तभी combustion होती है, जिसमें से एक फैक्टर जो है वो हमारा एयर है, यानी कि ऑक्सीजन है। तो इस एक्टिविटी से हमें यही समझ में आया कि एयर जो है एक नेसेसरी फैक्टर है, किसके लिए, combustion के लिए। Now come to the नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 4.3। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विथ अ ग्लास जार और अ टम्बलर और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप बर्निंग? हमें क्या करना है, हमें एक जलती हुई लकड़ी ले लेनी है या चारकोल ले लेना है और उसको किस पे प्लेस करना है, कोई भी आयरन प्लेट पर या फिर जो घर में तवा होता है उस पर हम उसको रख देंगे। उसके बाद हम उसको एक ग्लास जार से या टम्बलर से या कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार है उससे कवर कर देंगे अच्छे से। अब हम देखेंगे कि क्या चारकोल जो है वो कुछ टाइम के बाद जलना बंद कर देता है। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई स्टॉप बर्निंग? उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे कि आखिर अगर ये बंद हो भी गया तो किस रीजन से ये बर्निंग स्टॉप हो गई। तो जब हम ग्लास जार से उस चारकोल को, वो जलता हुआ जो चारकोल है हमारा, उसको अगर हम कवर कर देते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा चारकोल है वो कुछ टाइम के बाद जलना बंद हो जाता है। यस, चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज when we cover the plate by a jar or a tumbler, the oxygen supply is cut off। तो हमें मालूम है कि combustion के लिए कुछ 2-3 फैक्टर्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसमें वन ऑफ द फैक्टर हमारा क्या है, ऑक्सीजन यानी कि एयर है। तो अगर हम उसको ग्लास जार से या किसी टम्बलर से उसको कवर कर देते हैं तो एयर की सप्लाई को हम क्या कर दे रहे हैं, कट ऑफ कर दे रहे हैं। और अगर एयर की सप्लाई कट ऑफ हो गई यानी कि वन ऑफ द फैक्टर को हम कट ऑफ कर देंगे तो वहां पर कंबशन क्या होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए जो चारकोल है वो क्या हो जाती है, जलना बंद कर देती है, वो बुझ जाती है। ठीक है, नाउ come to the next activity, that is the activity 4.4। make 2 paper cups by folding a sheet of paper, pour about 50 ml of water in one of the cup, heat both the cups separately with a candle, what do you observe? What happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? Does water in this cup become hot? इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें 2 पेपर कप्स लेने हैं, ठीक है, या फिर किसी पेपर शीट को फोल्ड करके हमें क्या बनाना है, पेपर कप बना देना है। उसमें उस 2 पेपर कप में से एक में हमें 50 ml ऑफ वाटर को डालना है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये हमारा कप 1 है जिसमें क्या है, वाटर है,
और ये हमारा एम्प्टी कप है, यानी कि 2 पेपर कप है जिसमें एक में हमने 50 ml वाटर डाला है और एक यूं ही खाली है। अब हम इन दोनों को किसी बर्निंग कैंडल के ऊपर रखकर क्या करेंगे, इसको हम जलाएंगे, गर्म करेंगे। What do you observe? अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा एम्प्टी जो कप है उसके साथ क्या हुआ और जो हमारा पानी भरा हुआ कप है उसके साथ क्या हुआ, और जो कप में पानी है क्या वो गर्म हो रहा है या हॉट हो रहा है। तो ये सब हम इस एक्टिविटी से देखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो हम देखते हैं, when we heat empty water it catches fire immediately। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने बर्निंग कैंडल के ऊपर हमारे एम्प्टी पेपर को रखा उसने क्या कर लिया, फायर को इमीडिएटली कैच कर लिया, मतलब वो जलने लगा। When we heat paper cup with water it doesn't catch fire। लेकिन वहीं पर जब हमने पानी से भरा हुआ जो हमारा पेपर कप था उसको जब कैंडल के ऊपर लगाया, बर्निंग कैंडल के ऊपर, तो देखा हमने उसने फायर को कैच नहीं किया है, और जो उसके ऊपर जो उसमें जो पानी हमने डाला है वो क्या हो रहा है, वो गर्म हो गया है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। The empty cup catches fire immediately because it reaches its ignition temperature and start burning। ये जो एम्प्टी पेपर है ये जलना क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये अपने इग्निशन टेम्परेचर पर तुरंत पहुंच गया। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, किसी भी सबस्टांस का मिनिमम टेम्परेचर जिसपे वो इजीली फायर कैच कर लेता है, यानी कि किसी भी सबस्टांस का वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वो जलना स्टार्ट कर देता है उसी को हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये जो हमारा एम्प्टी पेपर है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर क्या होता है, रिच कर जाता है और स्टार्ट कर देता है क्या, बर्निंग, यानी कि फायर को इमीडिएटली कैच कर लेता है। वहीं जब हम पानी से भरा हुआ पेपर कप को बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें आग नहीं लगती है, वो फायर कैच नहीं करता है। क्यों? When we heat paper cup with water it doesn't catch fire because the heat from the candle is transferred to the water preventing the cup from reaching its ignition temperature। जो पेपर पानी से भरा हुआ है वो जो हमारा पेपर कप है वो आग इसलिए नहीं पकड़ता है क्योंकि जो हीट नीचे से जा रही है वो कहाँ जा रही है, वो ट्रांसफर हो जा रही है वाटर में। इसीलिए जो हमारा पेपर कप है वो जल नहीं पा रहा, क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो हीट है वो पानी को ट्रांसफर हो जा रही है। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट सो इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द कैंडल। तो कैंडल से जो हीट मिल रही है वो वाटर क्या कर रहा है, क्योंकि वो एक गुड कंडक्टर है तो वो क्या कर ले रहा है, सारा हीट जो है एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा पेपर कप है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक रिच नहीं कर पा रहा है और जो पेपर है वो आग नहीं पकड़ रहा है। सो पेपर कप won't catch fire until all the water get evaporated। अब जब तक उस पेपर कप में पानी का इवोपरेशन नहीं हो जाता है तब तक वो पेपर कप जो है वो आग नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि जितना भी हीट है वो वाटर क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, और जैसे ही सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो पेपर में क्या होगा, वो पेपर में आग लग जाएगी, यानी कि वो स्टार्ट कर देगा बर्निंग। अब हम आते हैं एक्टिविटी 4.5 पर। लाइट अ कैंडल, होल्ड अ 4 to 5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one in the dark zone of a non-flickering candle flame। मतलब हमें एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी है और हमें क्या लेना है, एक 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा क्या लेना है, एक ग्लास ट्यूब लेना है और उसे हमें टोंग से पकड़ना है। ठीक है, चिमटे से, जो चिमटे टाइप की बनावट की जो टोंग आती है उससे हमें पकड़ना है उन्हें अच्छे से। एंड उसका क्या करना है, उसका जो एक एंड है वो हमें उस जलती हुई कैंडल के फ्लेम के डार्क जोन में, ठीक है, ये हमारी जलती हुई कैंडल है, इसका जो डार्क जोन है ये, यहाँ पर क्या करना है, हमें वो टेस्ट ट्यूब का एक एंड लाना है। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। अब हमें यहाँ पर एक दूसरे एंड पे इसके क्या करना है, एक जलती हुई मैच स्टिक लानी है। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। तो हमें ये देखना है कि जब हम यहाँ पर एक मैच स्टिक लाएंगे इसके दूसरे एंड पे तो क्या ये एंड पर आप कोई भी फ्लेम देखते हो यहाँ पर कुछ देर के बाद। इफ सो व्हाट इज इट
दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम, और अगर यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस होता है तो ये किसकी वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है फ्लेम। कुड द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द काउज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस, मीन्स कि जो हमारे वेपर्स वैक्स से निकल कर आ रहे हैं, कहीं वो तो इस चीज के पीछे की रीजन नहीं है जो यहाँ पर फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे और समझेंगे। तो अब हम इस एक्टिविटी में देखते हैं कि जैसे ही हमने क्या किया है, हमने ग्लास ट्यूब को कहाँ रखा है, जो हमारे फ्लेम का डार्क जोन है, यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे डार्क जोन के पास हमने रखा है हमारा ग्लास ट्यूब। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे माचिस की तीली लाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली, तो यहाँ पर भी एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है आफ्टर सम टाइम। Yes, when we bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube, we will see a flame at this end of the glass tube. तो हमें यहाँ पर एक फ्लेम देखने को मिलता है। अब हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या करना था, हमें ये देखना करना था, ये पता करना था कि क्या जो वैक्स का जो वेपर है वो रीजन है कि यहाँ पर जो हमें फ्लेम देखने को मिल रही है, अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब जो हमें फ्लेम देखने को मिल रही है, क्या उसके पीछे का रीजन वेपर ऑफ वैक्स है। यस, हाँ, द वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द काउज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। तो जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है अदर एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब या ग्लास ट्यूब, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, हमारा जो वैक्स वेपर है वो। The flame is produced by the wax vapors that enter the glass tube and come out the other end. अब जो ये वेपर ऑफ वैक्स निकल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो एक एंड से तो इसकी एंट्री मार रहे हैं ग्लास ट्यूब के, और दूसरी साइड से ये क्या हो रहे हैं, ये एग्जिट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। These wax vapors have a low ignition temperature, so it catches fire when the matchstick is brought near them. अब ये जो वेपर ऑफ वैक्स है, जो ये वैक्स के वेपर हैं, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत लो है। ठीक है, तो जैसे ही हम मैच स्टिक को वहां पर लाते हैं उसके सामने, तो वहां पर हमें एक फ्लेम देखने को मिलता है। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे कोई सबस्टांस, कोई मटेरियल जो है वो क्या करना स्टार्ट कर देती है, कंबशन उसमें स्टार्ट हो जाता है, बर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो वही जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमने विथ फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ आई होगी, और अगर अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।